जूजू। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसा है चकमा लोगों का गांव, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या है इनका रीति रिवाज, क्या क्या कठिनाइयाँ इनको आ रही है अपने बच्चों को पढ़ाने में। राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं, राशन भी नहीं मिलता। ये है इनका लाइफ। बरसात में कैसे ये लोग सरवाइव कर पाते होंगे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो आप थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि यहाँ के गवर्नमेंट तक ये वीडियो जाए। मुझे नहीं पता ये वीडियो डिलीट करवाएंगे क्या करवाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त महेश नैनवाल। मैं हूं उत्तराखंड केदारनाथ से और फिलहाल मैं घूम रहा हूं मिजोरम में। मैं अभी हूं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे। फिलहाल मैं हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है सुगर बासोरा और ये पूरा गांव है चकमा लोगों का। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा है चकमा लोगों का गांव। तो वो सब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो आखिरी तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे घर किस प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के यहाँ पे घर है। घर में जाने का कुछ रास्ता ऐसा है भाई, ये देखिए कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनी हैं घर में ऊपर जाने के लिए। और ये मान के चलो घर का आंगन इन्होंने बना रखा है। नीचे हमारे यहाँ पे अक्सर नीचे आंगन होता है, लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार से बैम्बू का आंगन बना रखा है। ये कुछ सब्जियां हैं। तो कल यहाँ पे एक मार्केट लगने वाला है, यानी कि दिमागरी, जहाँ से हम लोग आए थे दिमागरी से। तो वहाँ पे एक बाज़ार लगने वाला है कल। वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन बाज़ार लगता है। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन हफ्ते में 3 दिन बाज़ार लगता है। तो लोग गाँव के लोग अपना साग सब्जी लेके, अपनी जो इनकी फसलें हैं वो सब वहाँ पे लेके बेचने का काम करते हैं। तो उसके बदले इनको थोड़ा सा पैसा मिलता है। और देखिए इनका घर एक बार आपको क्लोज में दिखाता हूँ। ये घर है, ये किसी एक फैमिली का घर है भाई। तो फिलहाल इसमें तो ताला लगा है। तो अभी हम जाएंगे एक ऐसे घर में कि जहाँ पे लोग हमको मिलेंगे। आइए उनसे बात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले वही कि यहाँ पे चप्पल मेरे को उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग भी अपने यहाँ की तरह चप्पल अंदर लेके नहीं जाते हैं। और ये है हमारे भाई साहब। भाई साहब क्या हाल चाल? जूजू जू 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 जूजू जू का मतलब होता है हमारा चकमा लैंग्वेज में। तो ये हम लोग का वेलकम बोलते हैं। वेलकम, या फिर हमारे भाषा में नमस्ते। हिंदू से मतलब हम हाँ। लोग का बुद्धिस्ट में मिलता जुलता है। मिलता जुलता है, और बहुत मैं ज़्यादा जो हूँ, सिमिलर है। बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, इसलिए। जी जी जी। चकमा यहाँ पे हिंदू और चकमा क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट दोनों है। हाँ हाँ। ओके। ये इनका किचन कुछ ऐसा होता है। एक बार इनके किचन दिखा देता हूँ। ये देखिए गैस वाला चूल्हा भी है। और ये देखिए भाई ये लकड़ी वाला चूल्हा है। कितना बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ पे बनाया है इन्होंने। और ये देखिए अभी लेके चलते हैं इनके आंगन में। ये भाई साहब का आंगन है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि मैं सुबह यहाँ पे गया था। ये देखो ये रास्ता देखो पहले आप, यहाँ से यहाँ जाने का। भाई साहब बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये देखिए नीचे बहुत ज़्यादा, कम से कम नहीं होगा तो 15-20 फीट है नीचे। ठीक है, आपको कैमरे में कम दिख रहा होगा लेकिन इतना है। और नीचे से भाई ने ऐसे खम्बे से ये बना रखा है। ये है भाई टॉयलेट। सुबह सुबह मैं हल्का होने गया था, तो मैं जैसे अंदर गया तो वो पूरा हिल गया। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा यार कि मैं हल्का होने के लिए आया हूँ, कभी मैं पूरा हल्का ना हो जाऊँ। समझ रहे हो आप, कि यहीं से उठ के ऊपर ना चला जाऊँ। तो भाई ऐसा है। तो यहाँ पे इन लोगों का मैंने जितना भी देखा, जितने भी घर है यहाँ पे, सबके टॉयलेट इस प्रकार से बने हुए हैं। मतलब घर से अटैच करके ये लोग टॉयलेट बनाते हैं। और एक बार अंदर भी दिखा देता हूँ यार। आप बोलेंगे भाई कि टॉयलेट दिखा रहा है महेश भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए कुछ दरवाज़ा ऐसा जुगाड़ है। और अंदर जो अपने इंडियन रेलवे में होता है वैसी सीट यहाँ पे लगा रखी है। और नीचे से पूरा ज़मीन में ही उठा रखा है। देखिए जो आप खंबे दिख रहे हैं ना, उन खम्भों में ये पूरा बना रखा है। तो मुझे टॉयलेट का कुंडी बंद करना है यार, भूल गया मैं। तो भाभी से पूछते हैं कि जो इनकी ड्रेस है, जो चकमा, ये चकमा ड्रेस है ना, तो इसको क्या क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, एक बार बताइए मुझे। ये नीचे वाला दोनों एक है या अलग अलग है? ये फिनोन, हाँ ये हादी। हादी बोलते हैं इसको। इसका कितना प्राइस होता है? 5,000।
5,000। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने खुद बनाया या खरीदा है? खरीदा है। खुद भी बनाते हैं। बाकी मैंने देखा है लोगों के घर में जाके, शायद अभी कहीं पे देखने को मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। भाई मुझे प्यास लगी थी, भाभी से पानी मांग रहा हूँ। अच्छा, और ये देखिए भाई, यहाँ पे पानी इस प्रकार से भरा जाता है और ये सुराही है, इसका पानी बहुत ठंडा होता है। और इसके अंदर टेस्टी भी रहता है पानी, क्योंकि ये मिट्टी का है ना। आज भाभी ने हमारे लिए लंच बनाया था और लंच में इतना सारा आइटम बनाया ना भाई, क्या ही बताऊँ। और सारा का सारा वेजिटेरियन था, क्योंकि भाई हम वेजिटेरियन है। फिलहाल हमारे साथ एक भाई है जो कि प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पे सब कुछ बॉयल चलता है। और जो ये वाला साग है, ये मेरे यहाँ पे भी खाते हैं, और भाभी ने पूरे मेरे यहाँ वाले स्टाइल में इसको बनाया। बहुत ही टेस्टी खाना था भाई, भाभी को बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है। अगर आपको चकमा लोगों का लोकल खाना खाना है तो आप, भाई का नंबर आ रहा है नीचे, इस नंबर पे कॉल करो, भाई आपको पार्सल कर देगा। पार्सल होना तो पॉसिबल नहीं है, आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ और भाई के घर पे रुको, भाई आपको होस्ट कर देगा। भाई का बहुत ही जल्दी गेस्ट हाउस बनने वाला है, इन फ्यूचर मैं भी आऊँगा। देखते हैं, चलिए अभी फ़िलहाल आपको गांव घुमाते हैं, गांव के और भी घर दिखाते हैं, और लोगों से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी घर द्वार देखेंगे कैसा है। तो अभी हम गांव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत घर मिला है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इन्होंने जो बाउंड्री की है भाई, देखिए पूरी बैम्बू से है बाउंड्री, देखिए पूरी बैम्बू से की हुई है। और ये इनका गेट है, ये देखिए भाई, ये देखिए कुछ। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसे हो? हाँ, क्या बना रहे हो आप? अंदर आ सकता हूँ? हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे भी एक भाभी है और ये इनका बच्चा है। हाँ भैया, क्या हाल है? ठीक है, बड़ा हो जाओ फटाफट, बोट चलाएगा बोट। और ये देखिए, हेलो तो करो यार मेरे साथ। मतलब ये कल भी मुझे इग्नोर कर रहा था, आज भी मुझे इग्नोर कर रहा है। और ये देखिए भाई, देसी चूल्हा, जो चकमा लोगों का ट्रेडिशनल चूल्हा है वो इस प्रकार से होता है। और ये इनके बर्तन है, बड़ा छोटा सा बर्तन है। ओह अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ पे बताऊँ किससे पकड़ते हैं? कपड़ा नहीं होता, कपड़ा ऐसे छोटे छोटे कपड़े के पीस बनाते हैं, ये रुमाल टाइप के, हैंकी टाइप के, उनसे पकड़ते हैं। ये दोनों आपके, चुनु मुनु आपके हैं? हाँ। और घर देखूँ आपका? देखो देखो। ओके, ये इनका घर है, एक ही रूम है इनके पास, और इसी में ये पूरा मतलब फैमिली रहता है, इनके हस्बैंड और भाभी और ये 2 बच्चे। और ये इनका झूला देख भाई, इस छोटे से बच्चे का झूला है ये लोग अपना काम भी करते हैं, साथ में बच्चों को इस प्रकार से झुलाएंगे। अच्छा भाभी, सरकार की तरफ से आपको अभी वो जो घर बनाने का जो पैसा मिल रहा है ना, तो वो आपको नहीं मिला? नहीं, नहीं देता सरकार? क्या बोलता है, मतलब देगा कि नहीं देगा? अभी तो रेशन कार्ड भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं ना। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं। राशन भी नहीं मिलता? उहुं। इंडिया में मोदी जी बोलते हैं कि हम सबको, गरीबों को राशन बांट रहे हैं। भाई मोदी जी यहाँ पे देखो, इनको राशन नहीं मिलता है। बोलते हैं ना कि हम सबके साथ सबका विकास, तो इनके साथ क्यों नहीं हुआ? आप तो चकमा हो ना, हाँ। तो सब चकमा के पास राशन कार्ड है या किसी किसी के पास है? अभी मैं कैसे बताऊं? अच्छा, आपका शादी हो कितना साल हो गया? अभी 4-5 साल हो रहा है। 4-5 साल में तो बनना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो प्रधान नहीं बना? आईडी भी नहीं है ना, अभी अभी बना है वो मेरा हस्बैंड। अच्छा अभी अभी हो जाएगा, बनाएंगे तो। अच्छा, तो भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है भाई, थोड़ा सा यार इन लोगों के लिए थोड़ा सोचिए। इनका राशन कार्ड भी नहीं है, इनको राशन भी नहीं मिलता है। मतलब मोदी जी बोलते हैं सबको राशन बांट रहे, हम सबका साथ सबका विकास। तो भैया थोड़ा इन पे भी ध्यान दीजिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राई है, देखो ये देश के सिपाही बनेंगे इन फ्यूचर, और इनके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा खान, अच्छा पान तो ज़रूरी है। और मोदी जी की जो आवास योजना है वो यहाँ तक भी नहीं पहुँची है। हाँ, पानी तो इनके पास पहुँचा है, क्योंकि नीचे नदी है, तो नदी भी है और साथ में जल की योजना तो इनके पास पहुँची है। लेकिन खास राशन कार्ड होता तो इनको सरकार की तरफ से थोड़ा सा राशन मिलता। तो अभी आपके पति क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं? अच्छा, काम नहीं है। काम नहीं है, तो फिर घर कैसे चलता है? मतलब राशन पानी कहाँ से लाते हो? वो मम्मी पर ऐसे लेके आते। मम्मी? मम्मी कहाँ है आपका? उधर अच्छा पुराना गांव में। अच्छा, पुराना। हाँ। आप लोगों को तो हटा दिया था ना वहाँ से? हाँ। इस गांव की एक कहानी है। ये चकमा लोग पहले दूसरे गांव में रहते थे, तो वहाँ से इनको मिजो गवर्नमेंट ने, सरकार ने हटाया था या खुद हटे थे? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तब चलिए तक ठीक है। मैं मेरा यहाँ
हाँ। शादी नहीं हुआ हम लोग अच्छा 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 अच्छा। शादी कैसे हुआ था आपका? लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी से पहले हम बेंगलोर में 3 साल अच्छा 3 साल बेंगलोर में थे, हाँ। वहाँ पे जॉब किया? हम्म, अच्छा तो और क्यों नहीं रहा उधर? उधर ही रहते आप, थोड़ा और अच्छे से जॉब करते। इधर तो जॉब भी नहीं है ना, इधर तो क्या काम करोगे? तो खेती बाड़ी करते हो अभी मतलब? इन दोनों बच्चों को आगे स्कूल भी पढ़ाओगे या फिर नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाना ना, क्योंकि आप तो बेंगलोर गए हो, आपने बाहर की दुनिया देखी है, तो पढ़ाई में बहुत पावर होती है। हाँ। शिक्षा बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आपके बच्चे आगे जाएंगे, आपका थोड़ा विकास होगा। अच्छा खाना एक टाइम खाते हो या 2 टाइम? 2 टाइम का। हाँ चलो ठीक है 2 टाइम, लेकिन अपने खुद के पैसों से, अपने खुद के मेहनत से ही लोग खाते हैं। देखिए भाई फ़िलहाल मैं तो बाहर आ चुका हूँ घर से, तो ये इनका कुछ ऐसा घर है। बरसात में कैसे ये लोग रहते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि पानी इसमें भी टपकता है। पूरा बैम्बू का जो घास होता है उससे इन्होंने ये घर बनाया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपके मन में है कि आप इनकी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, जो खाली इनका जो ऊपर का छत है उसमें ये लोग टिन लगा सके, मैं बस इतना बोलूँगा। बाकी तो आप लोगों का मर्जी, अगर जो भी हेल्प करना चाहता है तो करीबा भाई का जो नंबर है, जीपे नंबर और फ़ोनपे नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो इसमें जो भी हेल्प करोगे पहले भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, फैमिली से भी बात कर लेना। और अगर आपका जो भी आप भेजना चाहोगे फैमिली के लिए, उसके बाद करीबा भाई अपने चैनल में बता देगा, आपको फ़ोटो वोटो भेज देगा ये टिन वगैरह लगाने के बाद, तो पूरा लीगल तरीके से ही होगा। और ये भी दूसरा घर देखें, ये भी बहुत खूबसूरत घर है और इसमें भी एक खिड़की बना रखी है। इनकी घर छत पक्की है, यानी कि टीन की छत है, तो टीन का छत वाला घर ठीक है भाई, पक्का मकान है। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, गांव और दिखाते हैं। गांव में बहुत सारे घर हैं, वो सारे घर आपको एक्सप्लोर करवाएंगे कैसे कैसा इनका जीवन है। ये घर भी देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं, और एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन, और सारे के सारे सिल्वर के बर्तन हैं। और यहाँ पे पानी है पानी के लिए, और ये बर्तन वगैरह सब यहीं पे धोते हैं। और देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है यार, गांव कितना खूबसूरत है। ये देखिए भले ही यहाँ पे सुविधाएं नहीं है इस गांव में, लेकिन भाई जो सुकून है वो भर भर के इस गांव में। देखिए वाह। अभी हम जा रहे हैं, अपना जो हैवी ड्राइवर था, जो हमारा बोटमैन था, आपने अगर पिछला वीडियो देख के आप इस वीडियो में आए हो तो आपको मालूम होगा कि उसमें मैंने अपना एक बोटमैन दिखाया था, जो हैवी ड्राइवर, जो हमको पानी की बोट में लेके आया था। तो उसके घर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उसका घर कैसा है वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये है भाई साहब छोटू का घर, और फिलहाल छोटू तो यहाँ पे है नहीं। और ये देखो भाई छोटू की कलाकारी, ये छोटू ने खुद बनाया है। ये लकड़ी से उसने ये बंदूक बना रखी है, देखिए AK-47, जो कि छोटू ने खुद के दिमाग से बनाया। गांव के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई। इनका घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए ये छोटू की गुलेर देखिए छोटू की गुलेर देखिए। और ये घर को भी इन्होंने देखिए नीचे से ऐसे जो खंबे हैं उनमें ऊपर उठा रखा है, और इनके घर के नीचे भी छोटे छोटे चिकन हैं, ये देखिए। और इनके पास सोलर प्लेट है, शायद इनके पास लाइट नहीं है भाई। इस गांव में लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोग को 5 साल हो गए, 5 साल तक हम लोगों ने सरकार को रिक्वेस्ट किया अपना पावर हाउस जो लुंगसेन में है, लेकिन नहीं दिया। फिर हम लोगों ने बाद में क्या ये पूरा गाँव वाले मिलकर इकट्ठा करके काम किया, खंबे वगैरह उस गाँव से लेके आके इधर लगाए। अच्छा तो ये छोटू का मतलब थोड़ा फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, इसी कारण मतलब पापा लोग, उसका जो पापा है ना वो थोड़ा मतलब हम लोगों को चाहिए, तो इसीलिए वो कारण नहीं ला पाते, खंबे जा सकते हैं ना। हाँ, खंबा तो आया है छोटू के घर के बाहर पे, लेकिन छोटू के घर में अभी भी लाइट नहीं है। ये है छोटू का घर। बेसिकली जो चकमा लोग हैं उनको सुख सुविधाएं तो नहीं है उतनी, लेकिन प्रकृति की देन उनको पूरी है, प्रकृति ने उनको भरपूर चीज़ें दी है। खैर अभी और देखते हैं गांव। अभी छोटू तो यहाँ पे है नहीं, छोटू पता नहीं कहाँ गया है, शायद कल हमें मिलेगा छोटू जब हम जाएंगे इस गांव से। चले और गांव देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अभी स्कूल, हाँ स्कूल, गांव का चलो स्कूल। अभी हम लोग का स्कूल देखेंगे। एक और आपको मैं घर दिखाता हूँ, ये करीबा भाई के अंकल का घर है। और देखिए भाई ये है इनका लाइफ इस घर में। ये करीबा भाई कितने लोग रहते हैं इस घर में टोटल? 4 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स और मम्मी, मतलब टोटल मिला के 6। 6 लोग इनके पास भी राशन कार्ड वगैरह है? हैं। राशन मिलता है इनको? हाँ अच्छा देखिए भाई कितना सा छोटा सा घर है। और देखिए
भाई मैं तो क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता भाई। देखिए बरसात में कैसे ये लोग सरवाइव कर पाते होंगे भाई, पता नहीं क्या सरकार कर रही है यार। मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करती है, लेकिन जो बीच में ये लोग होते हैं ना बिचौलिया, ये सब खा जाते हैं भाई। जनता के नाम का आता है ऊपर से, लेकिन ये लोग बीच में सब खा लेते हैं। इनके ऊपर से अगर बारिश होगा तो देखिए सारा का सारा बच्चे हैं यार, 4 बच्चे हैं इनके, पता नहीं कैसे इनका सर्वाइव होता होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो आप थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि यहाँ के गवर्नमेंट तक ये वीडियो जाए। मुझे नहीं पता ये वीडियो डिलीट करवाएंगे क्या करवाएंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ यार। ये लोग यहाँ के हैं भाई, यहाँ के नागरिकता है इनके पास। ये लोग सदी इनके बाप दादा परदादा लोग यहाँ के हैं। अभी तक मुझे सटीक मालूम नहीं पड़ा है कि क्यों इस गांव को वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे बसाया गया, क्या कारण था वो तो इस गांव के लोगों को भी नहीं पता है। बट सरकार ने इनको वहाँ से उठा के इस गांव में पटक दिया, और भले इनको जगह दी है सरकार ने, लेकिन फिर घर बनाने के लिए ना तो कुछ मिला है शायद। ये देखिए बच्चे, देखिए यार, क्या ये हमारे देश का भविष्य है? मालूम नहीं मेरे को भी यार। मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, आज यहाँ पे रुका हूँ, कल निकल जाऊँगा अपने आगे के सफ़र पे, लेकिन ये लोग यहीं छूट जाएंगे भाई। तो थोड़ा इन लोगों के बारे में सोचना, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा से लोगों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे कि जो इनको यहाँ, जिनके कारण इनका हाल ऐसा है। इनका अपना पहले का घर हुआ करता था। अभी मैं जा रहा हूँ इस गाँव के स्कूल में, जो कि पूरा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और नदी के उस पार स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को 5वीं क्लास के बाद। एक छोटा सा स्कूल है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या है इस स्कूल के अंदर। ये जो स्कूल है एसएसए के अंदर, एसएसए यानी कि आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान। हाँ, सर्व शिक्षा के लिए गवर्नमेंट का मतलब सैलरी टीचर को जो है गवर्नमेंट से आता है, लेकिन ये गॉव स्कूल नहीं है। तो Okay. सर्व शिक्षा अभियान ये वहाँ पे देख सकते हैं 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये गांव जो है हम लोग एक गांव में थे ना, उस गांव से यहाँ से शिफ्ट हो गया, तब से जो है स्कूल सरकार की तरफ से हम लोग को नहीं मिला। पहले जहाँ पे थे हम लोग उस गांव में था स्कूल, Okay. गवर्नमेंट से बनाया द्वारा, लेकिन उस गांव से हम लोग को यहाँ से शिफ्ट करवाया गया। लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया स्कूल के लिए, लेकिन नहीं दिया हम लोगों को, ऐसे ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ के 2 स्कूल बनाया बम्बू का, 2-3 बम्बू का, तो 1 साल में ख़त्म हो जाता है, हाँ। खराब हो जाता है। फिर ये जो है लकड़ी से बनाया, तो अभी गाँव वाले मिलके बनाया है। टोटल कितने परिवार है? 27। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये वाला गांव सुगर बासोरा नाम से गांव है। तो यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, और क्या क्या कठिनाइयाँ इनको आ रही है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, तो वो सब मैंने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।